अनछुए होठ मेरे प्यासे प्यासे नैना तेरे। अनछुए होठ मेरे प्यासे प्यासे नैना तेरे। गूंजते हैं कानों में मधुर मधुर बोल तेरे। कि मेरे साथों बहना तेरे मोरी अटरिया। साझ हुई चढ़ आई रे पदरिया। साझ हुई चढ़ आई रे पदरिया। नंदिनी जी गाती आप बहुत बढ़िया हो, लेकिन जो आपके गीतकार हैं जो भी हो उनकी कोशिश यही होती कि कहीं से जवाब बचने ना पाए। भावना सामना कामना नामना दामना धामना। अच्छा बताओ अब क्या करें? आप बताओ, चलो घर चले। अरे मजा तब आता है सवाल गाया जाए, जवाब छोड़ा जाए, तो जब पड़ोसी जवाब तक न पहुंचे तो फैसला। और क्या पड़ोसी दहशत में है। और क्या ये है कमजोरी के लक्षण है। अब देखो आपने रास्ते बंद किए फिर भी मैं निकल के जा रहा हूं। और क्या बाईपास से। गीत दिया है कि साथ छूटा साथी छूटे छूटी। साथ छूटा साथी छूटा छूटी महिला अटरिया। जल में भी जल के जाए जल की मछरिया। जल में भी जल के जाए ये जल की मछरिया। प्रयास कर रहा हूं। आपने लिया है राजा नल को। राजा नल एक और देखिए। वासना का वासना है उर में आवासना। वासना का वासना है उर में आवासना। वासना ये आस की रहा विश्वास ना। अरे विश्वास ना तो कैसा दिल में विश्वास ना तो कैसा धीरज का वासना। वासना करे काया में अब मेरी श्वासना। बोल पड़ी शकुंतला जब दुष्यंत ने कहा मेरी कोई निशानी है तेरे पास। तू कह रही है कि तू मेरी पत्नी है, अगर कोई निशानी हो तो दिखाओ। शकुंतला ने हाथ की उंगलियों की तरफ देखा, अंगूठी है महाराज, लेकिन जब नजर पड़ी तो आस विश्वास से जाई हो। आस विश्वास से आई तुम्हारी तुवरिया। आस विश्वास से आई मैं तुम्हारी तुवरिया।
मुंद नैना जाए, मुंद नैना जाए कि खोई मुंदरिया, मुंद नैना जाए कि आस विश्वास से आई तुम्हारी तुम्हारी दुवरिया, मुंद नैना जाए खोई है मुंदरिया, क्या बात। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। ताना तरेरा नैना बहुत मारा ताना, ताना को सुन के उसे बड़ा पछताना, ताना जो याद आया दिल का पताना, ताना बाना सारा, ताना बाना सारा बदला भूली बताना, जाओ स्वामी लेके अंगूठी जल में गिरी, मछली निकल गई। अब समय की बात है, उधर तो खोई दुष्यंत ने नहीं पहचाना, लेकिन जब रसोइया लेकर आया महाराज, मछली के पेट से अंगूठी निकली है, तो दुष्यंत जी बोले क्या? अरे जाओ स्वामी लेके आओ रानी को नगरिया, अरे मुंदरी जो खाए वही मिल गई मछरिया, ये है जवाब। ये छोटा सा एक गीत। हेलो हेलो अच्छा अच्छा, एक गीत और गा रहा हूं। एक गीत बजा था कुछ समय पहले, माइक बहुत बढ़िया बोल रहा है तो गाने का मन कर रहा है कि इस धुन को गा लो। गीत बजा था कौन सा? कि जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे, जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे, मिटेगी न लेकिन अरे मोहब्बत हमारी, मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, बहाने बनेंगे, मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा अपनी
जन्नत, तो जन्नत के बदले मिले मुझको जन्नत, तो जन्नत के बदले खुदा से मेरा दिल तुझे मांग लेगा। छोटा गीत दे रहा हूँ, तो प्रातः काल की बेला है, तो प्रयास कर रहा हूँ कि दरबार में हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं, तो थोड़ी इनकी भी चर्चा हो जाए। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा है लंका में, मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण का प्रहार कर दिया गया लक्ष्मण जी पर। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। सुसेन वैद्य ने बताया कि अगर प्रातः काल होने से पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। कौन लाएगा? हनुमान जी महाराज चल पड़े कि सूर्य निकलने से पहले मैं संजीवनी लेकर आ जाऊंगा। द्रोणागिरी पर्वत को जब बूटी को नहीं पहचान पाए तो द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया, द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और चले आ रहे हैं। जब अयोध्या के ऊपर से निकले हनुमान जी महाराज, तो नंदी ग्राम में बैठे भरत जी ने सोचा कोई असुर आक्रमण करने आ रहा है, एक बाण चला दिया। द्रोणागिरी पर्वत के सहित हनुमान जी महाराज अयोध्या में गिर पड़े। जब हनुमान जी महाराज के द्वारा सारा वृत्तांत मालूम हुआ कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, खबर पहुंच गई अयोध्या के राजमहलों में। क्या बात? माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, इनको पता चला तो माता कौशल्या ने कहा, हनुमान राम से कहना, राम से कहना कि 14 बरस का वनवास तो था, लेकिन बिना लक्ष्मण के वापस अयोध्या में ना आए। ये बात, बिना जानकी के वापस अयोध्या में ना आए। समझो। सुमित्रा, माता सुमित्रा ने सुना। क्या? माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, हनुमान मेरे राम से कहना, राम से कहना क्या? क्या? कि मेरे लक्ष्मण के कारण उन्हें इतना दुख सहना पड़ रहा है। अरे वनवास, वनवास तो लक्ष्मण का होना था। और रामचरितमानस में इशारा मिलता है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु। वनवास लक्ष्मण का था, लेकिन राम जी चले गए, इतना दुख उठाया। तो माता सुमित्रा कहने लगी, क्या? वनवास किसी का और मिलापन किसी को, किसी की मुसीबत कोई ढो रहा है। वनवास किसी का और मिलापन किसी को, किसी की मुसीबत कोई ढो रहा है। अरे लगा बाण जिसको अचल सो रहा है। बाण तो लक्ष्मण को लगा है, लेकिन लगा बाण जिसको वो अचल सो रहा है। लगी चोट जिसको वो बिलख रो रहा है। लगी चोट जिसको बिलख रो रहा है, बिलख रो रहा है। कहना मेरे राम से। देखिए, एक माँ, माता सुमित्रा ने संदेशा भेजा, ऐ राम
चिंता ना करिए। अगर माँ की ममता, अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर, अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर विरह की जगह पर मिलन भेज दूंगी। अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर विरह की जगह पर मिलन भेज दूंगी, मिलन भेज दूंगी। और मेरे राम यदि, मेरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो, मेरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी गम न करना शत्रुघ्न भेज दूंगा। अरे मेरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी गम न करना शत्रुघ्न भेज दूंगी। ये देखिए माँ की ममता की पहली स्थिति है। अगर अचानक किसी माँ को खबर मिले कि उसके बेटे के प्राण संकट में है तो विचलित होती है थोड़ा। लेकिन जब उर्मिला की तरफ देखा, उर्मिला की तरफ देखा तो देखिए माँ की ममता की दूसरी स्थिति देखिए। देखा क्या कि जहां वेदनाओं का सा, हेलो हेलो हेलो, कि जहां वेदनाओं का ठहरता हो सागर, वहां नाव आशा कि क्यों चल रही है, क्यों चल रही है आशा की नाव। माता सुमित्रा ने देखा उर्मिला तो मुस्कुरा रही है। क्या बात है? जहां वेदनाओं का ठहरता हो सागर, वहां नाव आशा कि क्यों चल रही है, क्यों चल रही है आशा की नाव। अडिग उर्मिला के अधर मुस्कुराते, अभी उसके दीपक की लौ जल रही है। और ये ऑनलाइन 251 मुद्राओं का पुरस्कार जो माता वैष्णो देवी के दरबार में है। वैष्णो देवी के दरबार से भाई केदारनाथ प्रजापति जी कुंडौली पछरामा रायबरेली जो परिवार सहित माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उनके द्वारा ये 251 मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। माता रानी हमेशा आपके भंडारे भरे रखें, ऐसी कामना करता हूं। अडिग उर्मिला के अधर मुस्कुराए, अभी उसके दीपक की लौ जल रही है। और जब तक ये लौ जल रही है तब तक मेरे पति के प्राणों पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। वहां युद्ध मेघनाद लक्ष्मण का नहीं था, वहां तो युद्ध चल रहा था सुलोचना और उर्मिला के बीच में। उर्मिला ने देखा पूजा की थाली को, विश्वास दृढ़ हो गया, अभी उसके दीपक की लौ जल रही है, लौ जल रही है। अगर दीप बुझना, अगर दीप बुझना भी चाहेगा तो इस, अगर दीप बुझना भी चाहेगा तो इस उर्मिला के तप की तपन भेज दूंगी। अगर दीप
दीप बुझना भी चाहेगा तो इस उर्मिला के तप की तपन भेज दूंगी, तपन भेज दूंगी। हे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी गम न करना, शत्रुघ्न भेज दूंगी। मर गया तो अभी विद्वान श्रोता है और लाइव भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अंतिम पंक्तियां जोड़ता हूं। मां की ममता की पहली स्थिति, मां की ममता की दूसरी स्थिति। अब अंतिम पंक्तियों में निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष क्या निकला? दीपक की लौ जल रही है तो लक्ष्मण का बाल बांका हो ही नहीं सकता है कि प्रकट भाव अपने सभी कर रहे हैं, मेरा भाव निर्मल सुकोमल विमल है। और नंदिनी जी लिखने की विधा देखिए। जरूरी नहीं कीर्तन भजन में अंग्रेजी घुसेड़ी जाए, अंग्रेजी को जबरदस्ती फिट किया जाए। अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, कारण कि हमारी हिंदी भाषा इतनी कमजोर नहीं है। विधा देखिए। प्रकट भाव अपने सभी कर रहे हैं, मेरा भाव निर्मल सुकोमल विमल है। क्या भाव? सुषमा सुरक्षित, सुषमा यानी सीता, सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, पत्र यानी लक्ष्मण। सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, सुरक्षित वो मेरा अरे राज कमल है। राजकमल यानी प्रभु राम की तरफ इशारा है, समझो। सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, सुरक्षित वो मेरा राज कमल है, राज कमल है। और कहना मेरे राम से चिंता ना करें, पवन के सहारे, अरे पवन पुत्र चले गए तो चले गए, पवन के सहारे नयन से श्रवण तक, पवन के सहारे नयन से श्रवण तक अवध आगमन का वचन भेज दूंगी। पवन के सहारे नयन से श्रवण तक अवध आगमन का वचन भेज दूंगी, वचन भेज दूंगी। हे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी कम न करना, शत्रुघ्न भेज दूंगी। मर गया तो अभी ये छोटा सा गीत था और बिल्कुल प्रातःकाल की बेला है, संख्या बल भी बहुत कम हो चुका है। तुम निर्देश चाहेंगे कि कार्यक्रम को और चलाया जाए? अच्छा खत्म करो, रोका।